दूसरे श्लोक में संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन उवाच गीता जी में कहीं नहीं, लेकिन दुर्योधन का प्रवेश गीता जी में है, नाम भी है। संजय ने कहा कि राजन, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं जब आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी होगी, उस समय उस दृश्य को देखकर दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, पांडवों की उस व्यूहकार रचना में खड़ी सेना को देख करके दुर्योधन आचार्य उपसंगम में आचार्य द्रोण के निकट गया। अच्छी बात। दुविधा के समय, कोई आशंका है उस समय, कोई मानसिक समस्या है उस समय, अपने गुरु के पास जाना, जाकर अपनी आशंका को निवेदित करना, अपनी दुविधा को प्रस्तुत करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जाने का ढंग तो होना चाहिए ना। अब मान लो जाएं भगवान के दरबार में, जाएं गुरु के दरबार में और जाएं अपनी ईगो लेकर के। दुर्योधन का ढंग महाभारत सीरियल में तो आप सबने देखा होगा या नहीं? महाभारत सीरियल सबने देखा है या नहीं देखा? अधिकतर लोगों ने देखा होगा। उसमें भले ही एक दृश्यांकन था, फिल्मांकन था, लेकिन बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। घर घर को में महाभारत की उस स्थिति को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका रही उस महाभारत सीरियल जो पहली बार आया था। वो जो दुर्योधन की भूमिका में थे पुनीत सर, वो बाद में जीव गीता के कई कार्यक्रमों में भी आए और महाभारत में उन्होंने कुछ तैयारी भी की। बीच में कोई कोविड आ गया, हमारा संपर्क भी कम हो गया, तो हमने उनसे कहा भी कि भगवत गीता पे कुछ ऐसा कोई एपिसोड कुछ हो भी रहे हैं कुछ कि भगवत गीता पर भी एक कोई सीरीज चले, कुछ ऐसे एपिसोड चले, भगवत गीता पर भी कुछ ऐसा कोई फिल्म इस ढंग की अब बननी चाहिए कि जहाँ गीता के भाव हों, जब चिंतन हो, बच्चों के लिए कुछ इस ढंग की आजकल के अनुसार कुछ प्रेरणाएं जगें। जीव गीता के इस ढंग के भी प्रयास हैं कि बच्चों को उस ढंग से भी उनके आगे कोई प्रस्तुतियां आए। तो बात क्या थी? दुर्योधन को जब भी आप देखोगे गुरु के सामने बात करनी है तो तन के बात करनी है, अकड़ के बात करनी है। अकड़ के बात कर क्या पालोगे? और गुरु के समक्ष में बात करनी है, और कई बार देखा जाता है बात करनी है, मैंने कह दिया था ना, मैंने पहले ही आपसे कहा। दुर्योधन आचार्यम उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत, राजा के रूप में राजमद के साथ दुर्योधन बात करता है आचार्य के सामने। राजा है नहीं, कई बार होता है ऐसा। कुछ लोग उतने होते नहीं हैं जितना बात करने में अपने को दिखाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी भारत की जो संस्कृति है, होते बहुत कुछ हैं लेकिन वैसा दिखाना नहीं चाहते, रहते फिर भी सहज हैं, विनम्र रहें। होते बहुत कुछ होकर भी विनम्र रहना ये बड़प्पन बढ़ाने का साधन है, और कुछ ना होते हुए भी तन के रहना और अपनी ईगो दिखा करके रहना ये उत्थान का नहीं, ये पतन का माध्यम बनता है बाद में कहीं ना कहीं। ये चेतावनी है यहाँ गीता जी की। और अपनी भारतीय संस्कृति में आप पाएंगे, महापुरुषों को आप देखेंगे जो बहुत जितना आगे बढ़े वो उतना ही विनम्र होते गए, उतना ही सहज होते गए, जितना ऊंचाई की ओर। तृणाद पे सुनी चेन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्षण क्या है? बिल्कुल तिनके की तरह विनम्र होकर के रहो, नानक नन्हे है रहो, जैसे नन्ही धूप। और घास जर जाएगी लेकिन धूप खूब की खूब,
विनम्रता बहुत बड़ा लक्षण है जीवन। लेकिन दुर्योधन अकड़ गया आचार्य के पास और पांडवों की खड़ी व्यूहकार रचना में सेना देखी। बस इन दिनों में मुख्य रूप से गीता में एक शब्द के इर्द गिर्द ही गीता का हम वैसे ही कल में उठते बैठते सोच चल रही थी कि कोई एक शब्द कौन सा है जो गीता की कुछ धुरी बन सकता है। तो वो शब्द हमें लगा दृष्टि, और ये भी लगा कि गीता जैसा ग्रंथ सृष्टि नहीं बदलता, केवल दृष्टि बदलता है। सृष्टि जो है वो रहेगी, है ही, लेकिन सृष्टि को देखने की दृष्टि बदल जाती है गीता के का। सृष्टि में रह करके दृष्टि ले हरि, हर में हरि पहचान।